बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 7 के हवाले से और मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। मैच इस वक्त जारी है और दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कराची की टीम बआसानी ये मैच हार जाएगी, लेकिन लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के फील्डर्स के दरमियान कैच ड्रॉप करने का मुकाबला हो रहा है और अपने आप को काफ़ी कंप्लेसेंट और रिलैक्स फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो है वो अगर देखा जाए तो ग्राफ जो है वो बराबर बराबर आ रहा है और अभी भी 55 रन चाहिए 4 ओवर्स में कराची किंग्स को फतह के लिए। खासा मुश्किल काम है, लेकिन इमाद वसीम और कासिम अकरम, ये वही कासिम अकरम है जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेंचुरी भी स्कोर की और 5 विकेटें भी हासिल की। लाइम डॉसन को लेकर आए बॉलिंग के लिए। शादाब खान चूंकि अनफिट हो गए, वो बाहर चले गए, तो मुश्किल है। लेकिन आज कराची के आंसू पोंछने के लिए इमाद वसीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं ये देखना होगा। आपको याद होगा अब से 3 बरस कबल 2019 के वर्ल्ड कप में हेडिंगले लीड्स के मैदान पर इमाद वसीम जब बैटिंग के लिए आए तो अफगानिस्तान की टीम बिल्कुल फतह के नजदीक आ गई थी, लेकिन क्या बैटिंग की इमाद वसीम ने। अगर वो उस दिन मैच न जितवाते पाकिस्तान को तो यकीनन जश्न का समा होता अफगानी सपोर्टर्स के दरमियान, लेकिन उन्होंने मैच जितवाया। आज ये कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं नहीं, कराची किंग्स के आंसू पोंछने में कामयाब हो सकते हैं नहीं इमाद वसीम, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि शादाब खान जो टॉप विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के, वो ग्रोइंग प्रॉब्लम की वजह से मैदान से बाहर चले गए और अब भी 22 गेंदों पर जो है वो तकरीबन 52 रन दरकार है और खासा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर कोई चौका या छक्का ना लगा तो मुश्किल हो सकती है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कराची किंग्स को। लेकिन कैच ड्रॉप करने का मुकाबला जारी रहता है या नहीं रहता, ये देखना पड़ेगा। इस दौरान हम आपका तारुफ कराते चले अपने मेहमानों से। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जो 2001 से लेकर 2016 तक पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, 37 टेस्ट मैच, 80 से ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस, और फिर मोहम्मद समी HBL PSL में इस्लामाबाद की टीम की जानिब से 4 साल खेले। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान की विमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर माहम तारिक, जो पाकिस्तान की T20 और वनडे मैचेस में पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और वो भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगी। और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद। यासिर हमीद भी पाकिस्तान के लिए खासी क्रिकेट खेले, इनका करियर बड़े ज़ोरदार धमाका खेज अंदाज से शुरू हुआ। फिर क्या वजह थी, यासिर हमीद ज़्यादा अरसे पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके, हालांकि जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी पाकिस्तान तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट 2002 में इमरान फरद के साथ एज एन ओपनर आते थे। तो अब आज के मैच के हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और हम बात करते हैं मोहम्मद समी से। समी, कैसे देखते हैं आज इस्लामाबाद की टीम रिलैक्स हो गई है, अभी भी 19 गेंदों पर 43 रन दरकार है, आप क्या देखते हैं? इमाद वसीम और कासिम अकरम क्रीज पर मौजूद है। बिल्कुल इकबाल भाई, क्रिकेट आपको पता है कि अनसर्टेनिटी का गेम है और कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, लेकिन ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद का पल्ला मुझे ज़्यादा भारी लग रहा है। अगर आप देखें कि इस्लामाबाद के पास आज शादाब खान इंजर्ड हो गए और निशान ज़मीर भी इंजर्ड हो जाए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये स्कोर डिफेंड किया है, तो एज सच के कि इस्लामाबाद की पोजीशन मुझे अभी अच्छी लग रही है। कासिम अकरम की बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? कासिम अकरम ने अभी तक 41 रन बनाए, उनको पिछले मैच में भी कासिम अकरम जब बैटिंग के लिए आए थे तो वो इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे। वो तजुर्बाकार इमाद वसीम के साथ मिलकर जिस तरीके से अपनी इनिंग्स को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, क्रिकेट के खेल में कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। T20 क्रिकेट में छक्के और चौके लग जाएं, तो कासिम अकरम एक नौजवान है, इनके आने के बाद आप समझते हैं कि थोड़ी सी कराची की बैटिंग में स्टेबिलिटी आई? बिल्कुल इकबाल भाई, स्टेबिलिटी तो आई है, लेकिन अगर देखा जाए तो टॉप ऑर्डर इनका आज फिर फ्लॉप हुआ है। अगर आप देखे जाए जो क्लार्क को और साहिबजादा फरहान को, तो दोनों आज इम्प्रेस करने में फिर नाकाम रहे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा इनका माइनस पॉइंट रहा पूरे सीजन के बाद कि शुरू में हल्का सा स्टार्ट मिलता है लेकिन मिडिल ऑर्डर एकदम कोलैप्स करता है। लेकिन ये कि अभी भी इमाद वसीम खेल लें, कासिम खेल लें, और क्रिकेट गेम ऐसा है कि आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन ये कि ओवरऑल मिडिल ऑर्डर इनका आज फिर एक दफ़ा कोलैप्स हुआ है। और अगर आप देखें कि आज बॉलिंग में
आखिरी 5 ओवर में फिर 72 रन दिए हैं, जहां इनकी पहुंच से ये मैच दूर हुआ है। और बाबर आजम जल्दी आउट हो गया, आज उनके आउट होने से भी तो फर्क पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि माइंडसेट जिस तरह से खेल रहे हैं, जैसे शर्जील आज थोड़ा अच्छा खेले, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले, बाबर आजम खेले लेकिन इतना ज़्यादा रन नहीं कर सके। तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं जो पूरे सीजन में इनको रिव्यू करना पड़ेंगी बैठ के, इस मैच के बाद भी, फिर एंड ऑफ द सीजन भी देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ ये लैग करते रही है पूरी कराची की। कैसे देखती है कराची की टीम के लिए अब डू और डाई सिचुएशन है, अपने आंसू पोंछने के लिए, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि कराची को मैचेस जीतना होंगे, वरना इतनी बड़ी टीम और एक ऐसी टीम जो मुताबिद बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर गई थी और फिर 2020 में टाइटल भी जीती कराची किंग्स। आप समझती हैं कि आज भी कराची किंग्स माहम बिखरी बिखरी नजर आई है? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह का बॉलिंग का स्टार्ट कराची किंग्स ने आज लिया था, बॉलिंग में काफ़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी और लग रहा था एक प्लानिंग के साथ आए हैं, लेकिन वही आखिरी 30 बॉलों में जो आखिरी के ओवर्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट होते T20 क्रिकेट में। वहाँ से फिर उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ पूरा गेम दे दिया और 72 रन उसमें बने हैं, जैसे समीम भाई ने बोला है। और बैटिंग में भी देखें फिर से फ्लॉप हो गए बुरी तरीके से। शर्जील खान के अलावा किसी ने भी इतने रन नहीं किए। अभी इमाद वसीम और उनके साथ जो बैटिंग कर रहे हैं कासिम अकरम, उन पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है अभी। यासिर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ये कह रही हैं, लेकिन 3 ओवर में 41 रन बनते हैं, 2 सेट बैट्समैन मौजूद है, आप क्या कहेंगे? इकबाल भाई, बनते तो है, लेकिन अब देखना होगा कि फिनिश किस तरह कर पाते हैं। जिस तरह ये मैच की सिचुएशन इस वक्त चल रही है और कासिम अकरम खेल रहे हैं। कासिम अकरम की बात आपने की, कासिम अकरम अंडर 19 में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान का। अगर यहाँ भी ये मैच जिताते हैं तो इनकी पर्सनल एक अपनी जो इम्पैक्ट है, इमेज है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ इनके इमाद वसीम खड़े हैं, वो सीजन कंपेनर है, काफ़ी उन्होंने क्रिकेट के लिए, कराची के लिए वो सारे सीजन खेले हैं। मेरे ख्याल से उनके यहाँ पे बनता है कि वो ये मैच जीता है। कराची को बहुत शदीद अशद ज़रूरत है एक जीत की, जिससे उनकी फैंस की, उनकी टीम का मोराल बुलंद हो और वो टूर्नामेंट में एटलीस्ट रहें। अभी अगर ये मैच जीतता है कराची तो फिर भी उनके पास मैथमेटिकली उनके पास होप है कि वो टूर्नामेंट में रह सकते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इधर यहाँ पे हीरोइक इनिंग खेलनी चाहिए इमाद वसीम को। तो आप क्या समझते हैं, अभी भी 16 गेंदों पर 41 रन हैं? मुख्तसरन बताएगा कि फहीम अशरफ बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हसन अली की बॉलिंग इस टूर्नामेंट में बिल्कुल ऐसी नजर आई है कि आउट ऑफ टच नजर आए हसन अली। क्या कहेंगे उनकी कारकर्दगी के हवाले से? जी बिल्कुल, हसन अली थोड़ी रस्टी नजर आ रही है, उनकी बॉडी भी थोड़ी इस तरह लगता है, एक आध 2 ओवर करते हैं तो जब उनको थोड़ी सी शॉट्स पड़ती है तो थकावट, उन्हें इस तरह लगता है कि उनकी बॉडी थक गई है या फिटीक हो गए। तो मैं समझता हूँ कि हसन अली के लिए भी काफी उन्होंने क्रिकेट खेली है, शायद उनके लिए उनको कोई टाइम चाहिए कि वो थोड़ा रेस्ट करें, अपने आप को रीगैदर करें, अपनी फिटनेस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है शायद। और आजम खान की विकेट कीपिंग के हवाले से क्या कहेंगे? आज भी हमने देखा कि आजम खान हैं टैलेंटेड, लेकिन एज अ विकेट कीपर आपका इतना तजुर्बा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, आप उनको कैसे देखते हैं? उनकी फिटनेस के हवाले से जो क्वेश्चन मार्क है। देखिए, बाद में फिटनेस के हवाले से क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में बैकअप विकेट कीपर एक हारिस है, एक आजम खान है, जो मैं समझता हूँ आजम खान को आप पाकिस्तान के विकेट कीपर के लिए टिप करते हैं। रोहेल नजीर को आप शामिल नहीं करते? रोहेल नजीर जो पाकिस्तान अंडर 19 का विकेट कीपर रहा है। रोहेल नजीर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल उनको कोई मौका नहीं मिला, खेले नहीं है वो। मेरे ख्याल से कराची किंग की टीम में ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात होती है। या फिर मैं समी से भी पूछता हूँ, समी ये बताइए कि फिटनेस कितना वाइटल रोल प्ले करती है? वी हैव नथिंग अगेंस्ट आजम खान, टैलेंटेड लड़का है और हिटिंग भी कर लेता है, लेकिन एज अ विकेट कीपर अगर आजम खान की परफॉर्मेंस के बारे में आपसे बात करूँ। जी हाँ, बिल्कुल। फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंसान की परफॉर्मेंस के लिए, स्पेशली क्रिकेटर के लिए। और अगर आप देखें तो फिटनेस, मुझे एज अ विकेट कीपर थोड़ा सा डाउट है इनकी फिटनेस पे, जिस तरह इनका साइज है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी आए, आप 2-3 साल से देखें
डोमेस्टिक सर्किट में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही मुझे कि जहाँ थे ये 2 साल पहले उनकी फिटनेस मैं आज भी वहीं देख रहा हूँ। हालांकि आई एम श्योर कि वो अगर काम करते तो बीच में बेहतर होना उन्होंने किया चाहिए। था नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ काम किया था, लेकिन बज़ाहिर इस PSL में भी उनकी फिटनेस वही नजर आ रही है। जी हाँ इकबाल भाई, देखें फिटनेस है ये एक पर्सनल उस पर है कि आप कितना ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं और क्या है। अगर आप देखें क्योंकि इस वक्त मोहम्मद हारिस जैसे खेले कल, तो सरफराज अहमद आपके विकेट कीपर हैं, रिजवान है और रोहिल नदीर जैसे आपने कहा बहुत टैलेंटेड है, इस सीजन उसको इतना चांस नहीं मिल सके, तो काफ़ी कीपर अब उभर के आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनको अपनी फिटनेस। एक मोहम्मद हसन भी लड़का है जो हैदराबाद का, वो भी अंडर 19 खेला, बड़ा अच्छा विकेट कीपर। जी हाँ वो है, फिर कराची से खेले सैफुल्लाह मंगल खेले हैं, हसन खेले हैं, वो बहुत सारे विकेट कीपर ऐसे थे जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट था लेकिन उनको मजीद मौके नहीं मिले, जो बिल्कुल गायब कर दिए गए। इसी तरह आप देखें गुलरेज सदफ थे, मुल्तान से खेले और लाहौर से खेले, इंग्लैंड चले गए ना। हाँ तो काफी सारे विकेट कीपर थे, लेकिन ये कि अगर आप इस तरह से फिटनेस आप कहते हैं क्राइटेरिया है, आप इस तरह पूरा क्राइटेरिया चेंज करके आजम खान को खिलाएंगे तो बाकी विकेट कीपर कहाँ जाएंगे, डिमोरलाइज होंगे और वो इसी तरह करेंगे। माहम कैसे देखती है, अब तो 13 गेंदों पर 30 रन हैं अब भी, और जिस तरह से इमाद वसीम मार लगा रहे हैं, इन्होंने फहीम अशरफ के इस ओवर में 2 चौके भी लगाए। ओवरऑल आप कैसे देख रही हैं इस मैच को, कहाँ जाता देख रही हैं आप? अब भी आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करेंगी, आप कराची किंग्स का थोड़ा चांस बन रहा है जब तक इमाद वसीम और कासिम अकरम क्रीज पर मौजूद है? नहीं बिल्कुल, जिस तरह की बैटिंग इमाद वसीम कर रहे हैं, 2 चौके भी मार रहे हैं और फिर बॉलर्स भी जो है वो प्रेशर में आके एक्स्ट्रा देने लग गए हैं, वाइड बॉल कर रहे हैं, तो आई थिंक जब तक इमाद वसीम और कासिम अकरम क्रीज पे हैं, होप्स आर स्टिल देयर फॉर कराची किंग्स। और अगर इसी तरह की बैटिंग करते रहे और बाउंड्रीज लेते रहे तो कराची मैच जीत भी सकता है। और छक्का भी लगा दिया इमाद वसीम ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 11 गेंदों पर जा रहे हैं टारगेट पे। अल्लाह करे कि इसी तरह की बैटिंग करते रहें और कराची को मैच जीतना चाहिए। आप सपोर्टर हैं कराची की? बिल्कुल, मैं कराची की सपोर्टर हूँ, मुझसे ज्यादा और भी लोग सपोर्टर हैं। अगर उनको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई ना इस टीम की परफॉर्मेंस की वजह से। समी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल, देखें एज अ करबींग एज अ कराची रहते हैं कराची में, तो सपोर्ट तो है बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली उसके बावजूद देखें आज आप वो अभी तक मैच जीतने की पोजीशन पर आ गए। तो क्रिकेट ऐसा गेम है कि आपने आखिरी बॉल तक जान नहीं छोड़ा, नहीं आप एफर्ट करते हुए नजर आए। बाकी एक परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, लेकिन आज देखें थोड़ी सी एफर्ट किया तो मैच में दोबारा आ गए। लेकिन आप समझते हैं डिसएडवांटेज भी हुआ, जीशान जमीर अनफिट हो गए, आप समझते हैं शादाब खान अनफिट हो गए जो मेन बॉलर है, तो उससे भी डिसएडवांटेज हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड को? जी हाँ बिल्कुल, शादाब खान से बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हुआ है, फिर जीशान जमीर से भी। शादाब खान लीडिंग विकेट टेकर हैं और जिस तरह उन्होंने आके इस PSL में 2-3 मैच चेंज किए अपनी बॉलिंग की और बैटिंग की वजह, तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है इस्लामाबाद के उस पर। लेकिन इस्लामाबाद की अगर आप बात करें तो मैं अभी तक ये समझता हूँ कि काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं जिनको अपने रोल के बारे में नहीं पता। हसन अली आप देख लें कि कब बॉलिंग कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं, इसी तरह फ़हीम अशरफ है और इसी तरह वसीम जूनियर है, तो इनको काफ़ी डिफाइन अभी तक रोल नहीं हुए हुए। और ये टीम मुझे लगता है कि अभी भी जब तक आप वो डिफाइन नहीं करेंगे स्पेसिफिक रोल तो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही। यहाँ से 2 ओवर में 12 रन, और हसन अली को अब बॉलिंग के लिए लेकर आए उनके कप्तान। हसन अली खासे महंगे साबित हुए, लेकिन आप समझते हैं कि 2 ओवर में 24 रन यानी 12 गेंदों पर 24 रन आराम से स्कोर कर सकती है जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं इमाद और कासिम अकरम? जी बिल्कुल, अगर ये आखिर तक गए क्योंकि 2 बड़ी हिट्स की ज़रूरत है और 2 बड़ी हिट्स की बात है, डेफिनेटली प्रेशर टाइम है। और हसन अली जिस तरह फॉर्म में है, जिस तरह थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, तो वो डेफिनेटली वो लूज बॉल करेंगे। मेरे ख्याल से उस लूज बॉल का वेट करना चाहिए और पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत करीब आ गए जीत के। अगर यहाँ से ये लोग नहीं जीतते तो इन्हें और ज़्यादा अफसोस होगा, क्योंकि अब ये बिल्कुल मैच बना 2 बड़ी हिटों की बात है, फिर डिफरेंस एकदम माइनस हो जाएगा 12 रन का, तो फिर आराम से जीत सकती है। लेकिन वो छक्के बहुत जरूरी है जो मारते हैं। 11 गेंदों पर अभी भी 24 रन दरकार है और हसन अली का तजुर्बा है। आप समझते हैं कासिम अकरम यंग है, अंडर 19 को अभी रिप्रेजेंट करके आए, पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान थे जो वर्ल्ड कप हुआ, अंडर 19 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में, और उन्होंने एक मैच में सेंचुरी भी बनाई, 5 रन भी स्कोर किए। तो यंग वर्सेस एक्सपीरियंस, आप समझते हैं इस बैटल में कौन कामयाब होगा? आई थिंक यहाँ पे अब थोड़ा सा टेस्ट है यंगस्टर का भी कि वो कितना चौका लगा दिया उन्होंने यासिर इस गेंद पर, तो देख लें काफी गट्सी है। इस तरह आपने उनकी परफॉर्मेंसेस का जिक्र किया, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बड़ी जबरदस्त इन्होंने तेज तरीन सेंचुरी भी की थी और कल बॉलिंग अच्छी की है, मैच में खेले। तो आई थिंक हसन अली और इनके, अगर ये हसन अली से यहाँ पे विन करते हो तो इट मीन्स कि इनका कैलिबर है
इनको पाकिस्तान से खेलने का इनका बहुत ब्राइट मैं समझता हूँ कि चांस है और फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। समी, जिस तरह से कह रहे हैं कि चांस है, अभी भी 10 गेंदों पर 20 रन, कुछ भी हो सकता है। अगर विकेट गिरती है तो फिर वापस आ जाएगी इस्लामाबाद। अगर ये दोनों इत्तेफाक से आउट हो जाते हैं तो फिर तो मैच जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं? 10 गेंदों पे 20 रन बन जाएंगे, आप समझ रहे हैं? अब 9 गेंदों पे 19 रन। मेरा ख्याल में है कि इनको आखिरी बॉल तक एफर्ट करनी पड़ेगी कराची को, तो ये मैच जीतेंगे, वरना 19 रन 9 बॉलों पे मेरे ख्याल में थोड़े से ज़्यादा है। हालांकि बॉल थोड़ा सा ड्यू भी है और बॉलर को मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनके बैट्समैन आउट हो चुके हैं और पीछे विकटें नहीं है। मेरे ख्याल में अगर ये दोनों खड़े हुए और एक दो आखिरी ओवर तक रहे ये, हाँ, और एक दो अगर अच्छी स्ट्राइक लग गई तो कराची मैच जीत जाएगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक ले रहे हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला जारी है, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और कराची किंग्स की टीम तकरीबन फतह के नजदीक है, लेकिन एक भी विकेट मैच का पासा पलट सकती है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद और खासा जोश पाया जाता है इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जहां अब 3 गेंदों पर 4 रन दरकार हैं कराची किंग्स को फतह के लिए। और डेंजर मैन इमाद वसीम वकास मकसूद की गेंद पर आउट होकर डगआउट की जानिब वापस जा रहे हैं। तो अब बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। आया उन्होंने एंड चेंज किया है? समी से हम पूछेंगे, अगर एंड चेंज कर लिया है तो सेट बैट्समैन कासिम अकरम आ जाएंगे, और अगर एंड चेंज नहीं किया है तो नया बैट्समैन आएगा, वही जो है वो आकर के फेस करेगा, और उसके लिए गेंद को खेलना फ्लड लाइट्स में खासा मुश्किल है। और बिल आखिर कैच लेने में कामयाब हो गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। एलेक्स हेल्स ने कैच लिया, 55 रन बनाए, 28 गेंदों पर 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे इमाद वसीम की इनिंग्स में, और अब भी 3 गेंदों पर समी 4 रन चाहिए। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में कराची को मैच जीतना चाहिए। जिस पोजीशन पे है तो एक बाउंड्री नहीं चाहिए। अगर आप देखें कासिम अकरम अभी भी विकेट पे मौजूद हैं और 50 कर चुके हैं वो। जी हाँ, क्रिस जॉर्डन अच्छी बारी कर लेते हैं, उमैद अच्छी बारी कर लेते हैं, और इस वक्त इनको एक बाउंड्री की जरूरत है। और मेरे ख्याल में 3 बॉलों पे एक बाउंड्री के चांसेस बहुत हैं कि कराची मैच जीते। आसिफ अली कप्तानी कर रहे हैं, शादाब खान मैदान से बाहर हैं। आप क्या देखते हैं? आसिफ अली ने बॉलिंग भी खुद अच्छी की, लेकिन कप्तानी उनकी किस तरीके से आप देखते हैं? देखें इकबाल भाई, कप्तानी में थोड़े से जो मेरे प्रॉब्लम नज़र आए, और पिछले 2-4 मैचों से नज़र आ रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक रोल इनके अभी तक डिसाइड नहीं है। अगर आप डेथ ओवर देखें तो ये स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब हमेशा ही रन पड़ रहे हैं इनको 2-4 मैचों से डेथ ओवर्स में। तो हसन अली की फॉर्म भी बहुत इतनी अच्छी नज़र नहीं आई। फिर शादाब खान का इंजर्ड होना, निशान जमीर का इंजर्ड होना, तो इस्लामाबाद के लिए इतना इजी का सफर नहीं है आगे। तो और मेरे ख्याल में क्या कराची जीतती है तो ये अब दूसरी टीमों की पार्टी को स्पॉइल करेगी, और इस्लामाबाद को मुझे लग रहा है कि सोचना पड़ेगा, और जिस तरह की इंजरीज आ गई हैं तो एक नए कॉम्बिनेशन से जाना पड़ेगा। और वाइट बॉल हो गई, इसका मतलब है 2 गेंदों पर 3 रन। माहम कैसे देखती हैं? अब तो कराची को मैच जीतना चाहिए, 3 बॉलों पे 3 रन चाहिए। बाउंड्री नहीं भी ये ले पाते तो सिंगल भी लेंगे तो ये मैच आराम से जीत सकते हैं। पूरा मैच इमाद वसीम और कासिम अकरम ने बना के दिया है। यहाँ से जीतना चाहिए, और मुझे लगता है कराची जीत जाएगा, क्योंकि क्रिस जॉर्डन जो है वो भी अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं, और उमैद थॉमसन जॉर्डन आए, लेकिन कासिम अकरम जो है वो स्ट्राइक पर है, खास बात ये। बिल्कुल, और कासिम अकरम ने जिस तरह की बैटिंग की है, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है, और ये इमर्जिंग ही है एक तरह से, और इतने प्रेशर वाले मैच में इन्होंने बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स खेली है और पूरा मैच बना के दिया है, और सिंगल के साथ ही ले लिया। तो 2 बॉलों पर 2 रन चाहिए। अब यासिर मुख्तसरन बताइएगा, 2 गेंदों पर 2 रन कैसे देखते हैं? मैच टाई हो जाएगा क्या? सुपर ओवर तक जाएगा? आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मुझे लग रहा है इस बॉल पे थॉमसन जो है ये फिनिश कर देंगे। थॉमसन जॉनसन, क्या नाम है? थॉमसन है, थॉमसन जॉर्डन, थॉमसन जॉर्डन जी बिल्कुल, ये इस बॉल फिनिश कर देंगे। लेकिन खास बात यासिर देखेंगे, इस टूर्नामेंट में जितने मैचेस हैं ज्यादातर आखिरी ओवर तक जा रहे हैं। ये इसकी सनसनीखेजी का मजहर है। कैसे आप देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, बड़े कम्पिटिटिव मैचेस हो रहे हैं, और बड़ा टीम्स जो है वो बड़ा ज़बरदस्त फाइट कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त हाई क्वालिटी लीग हो रही है हमारी PSL जो है। इस पे काफ़ी सारे लोगों ने भी कहा, माइकल वॉन ने, बाकी लोगों ने भी, कि दुनिया की 2nd नंबर पे लीग है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल प्रूव करें, क्योंकि
माशाल्लाह पोटेंशियल बहुत है, ठीक। टैलेंट बहुत है इसमें। समी 2 और, गेंदों पर 2 रन, अब आप कैसे देखते हैं? बड़ा जबरदस्त कॉन्टेस्ट देख रहा क्योंकि हूँ। नया बैट्समैन है सामने, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में कराची को ये मैच जीत लेना चाहिए। 2 बॉलों तजुर्बा पे आपका क्या कहता है सर? कराची जीतेगा, मेरा तजुर्बा ये कहता कराची, है। और वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जॉर्डन थॉमसन। जी हाँ, बिल्कुल। तो 2 बॉलों पे 2 रन है, तो मेरे ख्याल में कराची ये जीतेगा। माहम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग कराना कितना मुश्किल होता है। हसन अली जिन्होंने 4 ओवर्स में 47 रन दिए हैं आज, और वो बताने आए हैं वकास मकसूद को, तो कैसे देखती हैं आप? 4 ओवर्स में 47 रन देकर बताने आए हैं। नहीं, बिल्कुल हसन अली जितने एक्सपीरियंस बॉलर हैं और जितना पाकिस्तान के लिए रेगुलर खेलते हैं हर फॉर्मेट में, काफ़ी डिसअपॉइंट किया उन्होंने अपनी बॉलिंग से। और इनके पूरे चार- टूर्नामेंट में पूरे इसने- टूर्नामेंट में, और इनके 4 ओवर बड़े क्रूशल थे और डेप्थ ओवर्स में ये अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन इस PSL में काफ़ी ऑफ कलर नजर आए। अगर इनके 4 ओवर बेहतर होते तो अभी इस्लामाबाद की पोजीशन जो है वो कुछ और हो सकती थी। कमी कोई तस्वुर कर रहा था कि ये आखिरी गेंद सेकंड लास्ट बॉल तक जाएगा मैच? नहीं, जिस तरह के कर रहे थे ये, तो लग नहीं रहा था कि आखिर तक मैच जाएगा। लग रहा था ये कि इस्लामाबाद ये जीत जाएगा, लेकिन कासिम अकरम इमर्जिंग प्लेयर, वर्ल्ड कप खेल के आए, फॉर्म में थे, और साथ में माद बशीर, दोनों ने बहुत जबरदस्त खेला है, तो ही कराची इस पोजीशन में। आखिरी गेंद पर अब 2 रन चाहिए क्योंकि बोल्ड हो गए थॉमसन जॉर्डन जो जी है। हाँ। हैं? तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आखिरी नया बॉल पे। बैट्समैन आएगा अब, जी हाँ, देखते हैं, मैच टाई भी हो सकता है, और जीत टाई भी। हुआ तो सुपर ओवर में जाएगा फिर ये, जी हाँ, बिल्कुल। है ना? माहम आप क्या कहेंगे? इनको वैसे इस बॉल पे बोल्ड होना नहीं चाहिए था, चाहते तो ये टैप एंड रन भी कर सकते थे, और अब कुछ भी वो कह खुद सकते हीरो हैं। बनना चाह रहे थे चौका लगाकर। अब एक बॉलर 2 जॉर्डन रन चाहिए तो थॉमसन है? कुछ भी हो सकता है। आई थिंक मुझे चांसेस लग रहे हैं कि सुपर ओवर हो जाएगा। यासिर सुपर ओवर होगा या नहीं होगा, क्या कहते हैं आप? जी, ट्विस्ट इन द टेल हो सकता है सुपर ओवर, बिल्कुल चांसेस हो गए सुपर ओवर के, डेफिनेटली सुपर ओवर के और चांसेस हो अगर गए। चौका लग गया तो फिर सुपर ओवर कहाँ से होगा? फिर तो जीत गया ना कराची। हम तो दुआ कर रहे हैं कि चांसेस हो गए, आप समझते हैं कि चांसेस हो गए हैं? क्योंकि अब क्रिस जॉर्डन जो कि बड़े तजुर्बाकार प्लेयर है, इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी वेस्ट इंडीज में वो T20 सीरीज खेल कर आए हैं और वो आए हैं बैटिंग के लिए, तो आप समझते हैं आखिरी गेंद पर सिर्फ 2 रन दरकार है, चौका या 2 रन बना लेंगे, या आप समझते हैं कि सुपर ओवर में जा सकता है? आई थिंक ये जिस तरह की शॉट अभी ये मार के गए, मेरे ख्याल से ये वाली शॉट ट्राई नहीं करनी चाहिए, वरना वो भी बोल्ड हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वो ऐसी कोई शॉट ट्राई नहीं करेंगे। लगता यही है कि वो शायद वो टैप एंड रन कर ले, या फिर बॉल को पूरी तरह मिडल करे। अगर वो गैप में चला जाता है तो 4 हो जाएंगे, नहीं तो सिंगल तो बन ही जाएगा। बल्ले के साथ बॉल का लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। समी, हसन अली आके अब कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि हसन अली सीजन कैंपेनर हैं और आसिफ अली मौजूद हैं मैदान में। शादाब खान के ना होने का कितना डिसएडवांटेज हुआ है आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, डिसएडवांटेज हुआ है और फर्क पड़ा है, क्योंकि एक तो वो लीडर है, इनके 2-3 साल से कप्तान है, उसके अलावा जिस तरह की वो फॉर्म में है, बॉलिंग फॉर्म में, लीडिंग विकेट टेकर है, तो दोनों चीज़ें से इनका काफ़ी फर्क पड़ा है। फिर अगर आप देखें, आसिफ अली को कप्तानी का इतना एक्सपीरियंस है नहीं, उनके लिए भी ये नई चीज़ है। तो हसन अली भी आके अब आखिरी गेंद पर कुछ ना कुछ बता रहे थे। जी हाँ, वो बॉलर आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या प्लान है, क्या बॉल लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि ये थोड़ा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है शादाब खान का इंजर्ड होना इस्लामाबाद के लिए। सारी नजरें अब क्रिस जॉर्डन पर है माम, आखिरी गेंद है और PSL की सनसनीखेजी अपने नुक्ते उरूज पर नजर आ रही है। आप मैच मत देखें, आप हमें बताएं क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल काफ़ी ऐसी सिचुएशन आ गई है मैच में कि बैटर पे भी प्रेशर है और बॉलर पे भी प्रेशर है। अब देखते हैं किस तरह का बॉल करते हैं। आई थिंक टैप एंड रन भी करेंगे तो मैच टाई होकर सुपर ओवर पे जा सकते हैं। वैसे अगर गैप में मार दिया तो चौका छक्का भी हो सकता है। और देखें, टाई हो गया और मैच और रन आउट हो गए। लग तो यही रहा है कि रन आउट हो गए हैं, क्योंकि अपील कर रहे हैं अंपायर से, और मुझे लग रहा है टाई हो गया, टाई हो गया, लेकिन रन आउट मुझे लग रहा है कि समी आप क्या कहेंगे? आप तो देखें जरा, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल काफ़ी क्लोज है, और देखें हो सकता है टाई हो जाए या हो सकता है इस्लामाबाद जीत जाए, बड़ा ही क्लोज है। अच्छा, और रन आउट, क्योंकि जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस्लामाबाद वाले, उससे तो ये लग रहा है कि बैट्समैन जो है क्रीज से बाहर है और बैट्समैन रन आउट हो गए सभी। 1 रन से जीत गया मैच। बिल्कुल, देखें इकबाल भाई, कराची का ये इस सीजन ये खुलासा रहा है कि वो अच्छा भी खेले हैं, तो बहुत ज़्यादा मेजर उन्होंने मिस्टेक किए हैं। अगर आप देखें 2 बॉलों पे 2 रन चाहिए, आपका सेट बैट्समैन रनिंग एंड पे है, तो आपको टेक्निकली आपको सिर्फ उसको स्ट्राइक देनी है। ये भी आप खुद हीरो बनने जा रहे हैं और खुद हिट मारने जा रहे हैं, तो बहुत सारी बेसिक मिस्टेक है। और आप देखें जीता हुआ मैच इस वजह से आ रहे, अगर वो चाहते और ब्लॉक करते तो सिंगल लेके वो मैच आराम से कराची जीत सकता था।
एक हमारे पास आए गैर मुल्की, इनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? अभी अभी आप आए हैं, कैसे देखते हैं आप आज के इस मैच को? Please talk to me in English. आप जितनी देर में आए करते हुए टाइम ले लेंगे, मेरे पास वक्त कम है, मुझे बताइए ना आप आज मैच। What is this, Mr. Iqbal? What is this? कराची को क्या हो गया? I don't know. Some fever or some flu? I don't know. आप टिम टॉम है ना, जो पहले भी मेरे शो में आए थे? Yes. Yes. तो Tim आपका Tom is my nick. अच्छा, निक नेम। Yes, this is my nickname. अच्छा, तो वो एक टिम वो भी जो चलती थी टिम, क्या जो एक ट्रेन होती थी उसको क्या कहते थे? This is Tim. टिम। Yes. यू आर राइट, Yes. टिम। तो आपको कैसा लग रहा है आज कराची की शिकस्त? Beautiful. ब्यूटीफुल Very beautiful and lovable. है। Yes. कौन जिम्मेदार है? This is not कोई नई बात नहीं है. आप कभी उर्दू बोलते हैं? I mean, this is not न्यू। इंग्लिश आपको No. नहीं आती लगता है? No, I play English. अच्छा। Yes. हाँ, लग रहा है आप जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं। I play English. I always play English. इस तरह के बाल, एक खातून मर गई थी, उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे बाल डोनेट कर दिए जाएं, ये वही तो नहीं है? Yeah, she was in my neighbor. अच्छा, So she donated me. चलें, इनको डोनेट किए हैं बाल, ये जो है इन्होंने लगा कर आए। लेकिन हम आपको बताएं कि HBL PSL में क्रिकेट की सनसनीखेजी अपने नुक्ते उरूज पर नजर आई और आखिरी गेंद पर 1 रन से कामयाबी हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने, जब क्रिस जॉर्डन रन आउट हुए और वकास मकसूद ने बड़ा अच्छा ओवर किया और इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब अपने इम्कानात को रोशन कर लिया है उसमें प्लेऑफ में जाने के लिए, और कराची किंग्स की अब उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में, और आज जोश पूरी तरह से अपने जोबन पर नजर आया गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान खेला गया मैच आखिरी गेंद पर 1 रन की फतह पर खत्म हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इमाद वसीम और कासिम अकरम की निस्फ सेंचुरियां भी अपनी टीम को फतह से हमकिनार न करा सकी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, पाकिस्तान की विमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर माहम तारिक, और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है टिम। इनसे भी बात करेंगे। लेकिन समी, आपको समझ में आता है जॉर्डन थॉम्पसन को पहले भेजने का फैसला, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैंने जैसा आपको बताया पूरे सीजन में ये मेजर मिस्टेक करते रहे और बहुत मेजर मिस्टेक करते रहे। अगर आप देखें क्रिस जॉर्डन ऑलराउंडर हैं, उमैद आसिफ ऑलराउंडर, और दोनों PSL मतलब काफी सीजन प्लेयर हैं PSL के और इस टीम का हिस्सा है। और अगर आप भेज भी रहे हैं तो एटलीस्ट आप जाते हुए कुछ तो बताते हैं, एक प्लान होता है, कुछ होता है। आपके पास सेट बैट्समैन खड़ा हुआ है नॉट आउट रनिंग एंड पे, तो आपका काम है सिर्फ ब्लॉक करना और उसको स्ट्राइक पे लाना। 1 रन भी हो जाएगा प्लस, तो तमाशा देखता रहा वहां से खड़ा हुआ। हाँ, ये बिल्कुल ही इनका गलत, अनप्रोफेशनल लगा। आपके पास कोचिंग स्टाफ है, अगर आप भेज भी रहे हैं तो एटलीस्ट को कह दें कि स्ट्राइक आप अगले पार्टनर को दें अपने, और सिंगल लें, कोशिश करें कि आप डॉट बॉल ना हो या आउट ना हो। मतलब बेसिक चीजें इनके बतानी चाहिए और कि जाते हुए यकीनदानी करनी चाहिए कि ये इस तरह होना चाहिए, प्लानिंग से जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो वो मुझे नजर नहीं आया। आपने जॉर्डन और उमैद आसिफ को होते हुए जो भेजा है इसको थॉम्पसन को, तो मेरे ख्याल में मैच आप हार गए। वो क्या कहेंगी माहम, जो एक आदमी जिसने 28 गेंदों पर 26 गेंदों पर 51 रन किए, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा हुआ है और खुद ही छक्का या चौका लगाने की कोशिश में एक बैट्समैन बोल्ड हो गया और एक रन आउट हो गया? नहीं, बिल्कुल मैं जाने से पहले इनको आई एम श्योर समझाया होगा, लेकिन बहुत ही अनप्रोफेशनल लगा जिस तरह से दोनों आउट हुए। स्पेशली वो हिट आउट करने जा रहे थे और वो बोल्ड हो गए। आई थिंक वहाँ पे टैप एंड रन भी करते तो वो दूसरा जो सेट बैटर है उसे चांस मिलता तो वो हिट मार के जीत सकते थे मैच, या एटलीस्ट ड्रॉ हो जाता मैच और सुपर ओवर तक जाता। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बैटिंग रही है कराची किंग्स। यासिर, क्या कहेंगे? आप कह रहे थे सुपर ओवर तक जाएगा, लेकिन जाते जाते रह गया सुपर ओवर से पहले। जी बिल्कुल, वो वहाँ पर
एक तो डाइव करनी थी, शायद इस बार इतना टाइम नहीं था, लेकिन डाइव करते तो शायद बच जाते। दूसरा सभी ने भी बात की, क्योंकि उमैद आसिफ तो मैच विनिंग इनिंग्स खेल चुके हैं इनके लिए। मैंने क्या लास्ट ईयर वो उन्होंने अपनी टीम को कोई मैच भी जिताया था और साथ में बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं। मतलब प्लानिंग कहीं नजर ही नहीं आ रही। ऊपर से आपने जो क्लार्क को फिर खिला दिया। यार भाई, कल उसने कैसी बैटिंग की है, 25 बॉलों पे 25 रन दिए, जहाँ पे उसका बनता था वो हाई स्ट्राइक रेट से खेले। लेकिन फिर भी उन्होंने, लेकिन नजर देखें, साफ नजर आ रहा है कि ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। इसको रिप्लेस करें, किससे रिप्लेस करें? टीम पीछे बेंच स्ट्रेंथ भी अब तो अगले साल ही रिप्लेस करेंगे यासिर, लग रहा है मुझे। अब तो they definitely need to go back to the drawing board, और for the sake of PSL, ये ब्रांड के लिए भी अच्छी बात नहीं अगर एक टीम साथ के साथ मैच हारती है, तो PSL की ब्रांड के लिए भी ये अच्छी नहीं है। ठीक है मिस्टर टिम, Yes. ये 8वां मैच हारी है। आप उर्दू तो समझ लेते हैं? Oh yes. Yeah, you talk in Urdu. I will reply my message in English. नहीं, मैसेज की बात नहीं हो रही है, हम आपसे बात कर रहे हैं। Okay. तो आप क्या समझते हैं? 8वीं शिकस्त है कराची किंग्स की। I'm very happy. I'm supporting Islamabad United. जो टीम जीतती है आप उसी को सपोर्ट करने No, लगते हैं। Islamabad is my team. Okay. See, our players, one Hassan Ali, and second Fahim Ashraf. They play so well for us. एक ने 48 रन दिए 4 ओवर में, एक ने 47 रन दिए। सेंचुरी से बहुत करीब। अच्छा। Yes. लेकिन आप जिस तरह से जीतने वाली टीम को सपोर्ट करते हैं, लोग आपको थाली का ब्रिंजल नहीं कहेंगे। ब्रिंजल किसे कहते हैं? No, I am not brinjal थाली का। क्या होता है? I am brinjal with aloo. Yes, सालन बेहतरीन। आलू बैगन आप खाते हैं? Yes, I am देसी का बैंगन। अच्छा, देसी। Yes, कौन yes. से, लंबे वाले या गोल वाले? No, the football. फुटबॉल वाले, Yes, गोल। goal. You know the brinjal with potato and तड़का। तड़का तो उर्दू में बोल रहे हैं आप? And no, you know. अच्छा हाँ, ये बोल। And कुंडी ना खड़का सोनी सीधा अंदर आ। ये कौन सा, ये आप समीर से पूछे कौन सा अंग्रेज है ये? कौन सा? इसमें रूह आ गई किसी मरे हुए अंग्रेज की, लगता है आपको ये? No, this is for our मेहमान नवाजी, because yes. ये उर्दू भी बोलते हैं? समीर पूछे इससे कुछ। And after that, when you feel heavy, eat Coca-Cola. Eat या Yes. drink? Eat. No drink. Eat. माम पूछे इनसे क्या कहेंगे ये? अच्छा, हैवी फील करें और ऊपर से कोका कोला ही पी लें तो डबल हैवी नहीं हो जाएगा? She's uneducated cricketer, huh? Oh, Looks like. Yes. Please talk in English. Oh, I'm sorry. चले, Apologies. ये आप अभी सोचिए उर्दू में क्या क्या जुमले कहने। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, उसका वक्त आ गया, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान। इतने मुख्तसर से वक्त में वो क्या क्या लाते हैं। आज तो सोशल मीडिया भरा पड़ा होगा कराची किंग्स की मायूस कुन कारकर्दगी पर। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और आज एक दिलचस्प मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 1 रन से हराया। कराची किंग्स की मुसलसल 7वीं शिकस्त है इस HBL PSL में। और उससे पहले जब अबू धाबी लैग हुई थी वहाँ एक मैच हारी थी और टोटल 8 मैचेज ऑन द ट्रॉट कराची किंग्स हार चुकी है। हमारे साथ मौजूद है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान। इनसे पूछते हैं कि आज सोशल मीडिया पर, हालांकि इनको वक्त अब मिला, कल तो और ज्यादा डिटेल मिलेगी, लेकिन आज क्या रहा अब्दुल माजिद आवान? आज सोशल मीडिया पर ट्वीट के नंबर बता दूं, वो अच्छे लगते हैं, समझ आता है कितना बड़ा तूफान आया था। टॉप ट्रेंड देखा हूँ क्रिकेट का हमेशा बता, मैं यही देखा हूँ कि PSL जब हो रही होती है तो हमेशा PSL। अच्छा, इस पे जो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनकी साउंड में प्रॉब्लम है, ये बताओ समी कि अगर मैं पॉइंट्स टेबल पर नजर डालूं तो आप देखें कि 12 पॉइंट्स तो है मुल्तान सुल्तान के, सब ने 67 मैच के लिए। 8 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स है लाहौर कलंदर्स के और 8 पॉइंट्स है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। अब बची कोयटा ग्लैडिएटर्स और उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी। अगर इन दोनों को हम देखें तो 6-6 पॉइंट्स हैं इनके। तो इसका मतलब है अब जो पोजीशन आ रही है उससे लग रहा है 3 टीमें तो, एक तो पहुंच चुकी है, फिर दूसरी लाहौर कलंदर्स है, तीसरी इस्लामाबाद यूनाइटेड और चौथी टीम के लिए प्लेऑफ के लिए आप क्या समझते हैं, पेशावर या कोयटा?
मेरे ख्याल में पिशावर अभी विनिंग स्ट्रीक से आएगी। कल का जो मैच है उनका कोयटा के खिलाफ, तो पिछला मैच पिशावर जीती है, इस वजह से मैं पिशावर को ज़्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि पिशावर मैच जीते। और कल का मैच डिसाइड कर देगा कि चौथा पोजीशन पे कौन सी टीम है और पांचवी पोजीशन पे कौन सी टीम है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये तीनों टीमें आखिरी मैच तक आसपास जाएंगी तो ही पता चलेगा कि कौन किस जगह। इस्लामाबाद को भी आप इस कैटेगरी में लेकर आते हैं, लाहौर कलंदर्स को? जी हाँ, बिल्कुल इस्लामाबाद को भी लाता हूँ, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली आज, आप ड्रॉप कैचेज देखें, फिर उनकी बॉलिंग का देखें कि एंड में हसन अली, फ़हीम को होते हुए वक़ात मकसूद ने बॉलिंग की, तो काफ़ी चीज़ें इन लोगों की भी अभी अनसर्टन है। तो मैं अभी भी देखता हूँ कि इस्लामाबाद क्वालिफाई नहीं की है, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी इस्लामाबाद बाहर हो सकती है और ये तीन टीमों के दरमियान ही आएगा। ये कौन हो सकता है, जब मुख्तसरन बताएं? कोयटा जो है वो आखिरी मैच अपना लास्ट हारी थी और पेशावर ज़ल्मी विनिंग स्ट्रीक से आ रही है, तो आई थिंक ज़ल्मी डोमिनेट करेगी कल के मैच में, पिशावर वर्सेस कोयटा में। यासिर, आप क्या कहेंगे, कल के मैच में कौन आपको डोमिनेट करता हुआ नजर आता है, पिशावर या कोयटा? मुझे तो कोयटा नजर आ रहा है डोमिनेट करता, क्योंकि उनकी जो बैटिंग में उनका पावर हाउस बहुत है। उमर अकबर जिस तरह फॉर्म में है, और लेकिन वो आखिरी मैच हारे हैं, आपको पता है आखिरी मैच हारे हैं वो। इट डजंट मैटर, आखिरी मैच हारे हैं। मुझे पिशावर नो डाउट वो जीते हैं, लेकिन उनकी टीम में ज्यादा लूप होल नजर आ रहे हैं। ठीक है, उनका फ्रंट ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर रहा है, हैदर अली परफॉर्म नहीं कर रहे, दे नीड टू स्कोर अगर उन्होंने मैच। सही, क्या कहेंगे टिम टॉम, कौन जीतता है कल, कौन जीतता है? Tomorrow is a very crucial match, and this is the match. This is match, and we सर पे हाथ नहीं रखे आप, गिर जाएगी उन खातून। No, when we play the match, we go to the match, and when we match, it is a good day. कौन सी इंग्लिश बोल रहे हैं आप? And when it is a good day, इट इज़ अ गुड मैच। yes, it is a sunny day. सनी डे कहें ना, When it is a सनी डे, डे एंड नाइट मैच है, उसको कहें व्हेन इट इज अ सनी डे, गुड मैच। It is a sunny day in night when lighter खुल दी तो sunny day, and when it's a day जालिमा कोका कोला पिलाते। This is my rhyme. This is my little हार bit लगता है poetry. आपके दिमाग पे लगी है आज भी? No. No? दिमाग आपका बिल्कुल ठीक है, कहीं गिरे तो नहीं, गेंद तो नहीं लगी सर पे? No, it is very fresh because it is never It is a used. match. It's unused. ओके, अनयूज, दिमाग अनयूज है। समी क्या कह रहे हैं? मेरे ख्याल में मेंटली 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम आया हुआ नहीं लग है, थोड़ा सा डिप्रेस लग रहे हैं। और Sami bhai played very well. When he bowled, he played very well. आप थाली का ब्रिंजल बन जाते हैं फिर वही। No, I'm not. फिर आप पोटैटो को ऐड कर लेंगे। नेड़े आ और सोने आवे नेड़े आ। ये कौन सा अंग्रेज है, जाली अंग्रेज है मुझे। This is a beautiful song. This is a beautiful song. आप इंग्लिश सॉन्ग नहीं सुनते, माइकल जैक्सन के गाने नहीं सुनते, ये कौन सा सुन रहे हैं आप? This is our culture. जानते हैं माइकल जैक्सन को? Yes. कौन है? He belongs to our कटिपाड़ी वाला एरिया। यहाँ से एक जुमले में बताएं, अब हम वाइंड अप कर रहे हैं। आप पूछना चाहे टिम टॉम से मुख्तसरन एक जुमले में। निकलिस केज लग रहे हैं आज, निकलिस केज की जवानी लग रही है। No, thank you, यार। This is the beautiful complimenting. लेकिन एक और कॉम्प्लीमेंट जी, शुभ करता हूँ ताकि इनकी उर्दू वापस आ जाए, शुभ उर्दू वापस आ जाए। अच्छा चले यासिर, अब आपके साथ मिल के खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे, ठीक है? हाँ, दीवाना आज दो। दीवाना नहीं, आप दीवाना है, वो थोड़ी दीवाना है। No, we both are friends. चले, अब हम अपने प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और कल कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी कल का मैच है। यासिर अमीर कहते हैं कोयटा, लेकिन समी और माहम तारिक का कहना है कि इनकी नज़र में पेशावर ज़ल्मी फेवरेट है। कल देखते हैं क्या होता है। कल फिर सर्फ एक्सेल जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।